रामायण अयोध्या कांड चौपाई 13। तेह पर राम शपथ करे आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बाद दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कवि हग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा राम की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। रघुनाथ मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दो वृद्धि कह के हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पंछी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। दोहा। भूप मनोरथ सुभग मन सुख सुविहंग समाजू। बिल्लिल जीवी छाड़न चहित वचनु, भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पंछियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कहके ही अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु मान प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मंगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वहाँ बोली, है प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को बहाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वरिस रामू वनवासी। सुन मृदु वचन भूप हिस सोकू, सस कर छुवत विकल जिम कोकू। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर वीरवक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयू साहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भाऊ निपट नर पालो, दामिनी हनेव मनहु तरतालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज बन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह सूरज कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुद दोहि लोचन, तनु धर सोचू लाग जन सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करनी जिम हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर वो सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था,
परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किली कैकेयी दिनहिस अचल विपत्ति के ने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृष्ट नींव डाल दी। दोहा कवने अवसर का बहु गौ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समझ में जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। अहि विधराऊ मन ही मन झाखा, देखी कुभात कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, अनेहु मोल पैसा ही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देव अतरु अनुकरहु की नाही, सत्य संत तुम रघुकुल यमाही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञावादी प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जन वर देहूँ, तजहु सत्य जग अब जसु लेहु। सत्य नराही कहूँ वर देना, जनहु लेही मागी बचैना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिवी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तदेव वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मनहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। दोहा धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे, राय सिरु धनु लिनहि उसास अस मरेसी मोह ठुकाए। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धून कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत सिर भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई।
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी अपने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबेरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती वानी, सवेयन तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक है और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाणी बोले। प्रिया बचन कस कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करिहाती। मोरे भरतु रामू दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह है मैं शंकर की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूतु मैं पठई प्राता, यही बेग सुनत दुई भराता। सुदिन सोधी सबु साजू सजाई, देव भरत कहु राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। दोहा। लाभो न राम ही राजू, कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी, जी करत रहेऊ नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबो किन तोहि बिन पूछो तेहि, ते तरऊ मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोह दुखी लागा, बड़ दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भारत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की सचहु साचा। कहु तज रोसु राम अपराधु, सबू कोई कहे रामू सुठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता,
सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हूँ सराहसी करसी स्नेहू, अब सुन मोह भऊ संदेहू। जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमी करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है। वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा। प्रिया हासरिस परिह रही मांगू, विचारी विवेकू। जे ही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकू। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिए बिन मरु बारी विहीना, मनी बिनु हिनको जिए दुख दीना। कहू स्वभाव न छलू मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाहि। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे। परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझू देखू जे प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। सुन मृदु बचन कुमत अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर तू बुद्धि कह के अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ गई है। काही करहु किन कोट उपाया, इहा न लगही रवरी माया। देहु के लेहु अजसु करनाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। कह के कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भल साका, तस फलऊ उन्हें देव कर साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगा। दोहा। होत प्रात मुनि वेश धरि, जो न रामु बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समझुए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। यस कह कुटिल भई उठ ठाढ़ी,
मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भय सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भावर कुंवरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बरती अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ की उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी विष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पुर साची, तेह मिस मीचू शीश पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होशी ठुकारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य फूल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ वही देव तो ही, राम विरह जन मारसी मोही। राखू राम कहू जय तोहि भाती, नाही तजहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। दोहा। देख व्याधि असाध्य निरुपू, पर्यो परनी धुन माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वो अत्यंत अर्थवाणी से हा राम का रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।